सारा दिन सोशल मीडिया पर अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहने वाले एचएसएससी चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी अब ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल टेस्ट ले रहे हैं आप, वो बहुत ही अमानवीय परिस्थितियों में ले रहे हैं कि युवाओं को रेस ट्रैक पर दौड़ाने की बजाय आप सड़क पर दौड़ा रहे हैं जिसपे बजरी पड़ी है, जिसपे स्प्रेन होना, एंकल में स्प्रेन आना, नसें खिंचना, मांसपेशियां खिंचना, फटना, गोड्डे टूटना, डिहाइड्रेशन, एग्जॉशन, ये बहुत ही आम बात है। आपने ये क्यों नहीं बताया कि कल रजत नाम के लड़के का पैर टूट गया जो खैरी गांव हिसार से है, उस बच्चे का सड़क पर दौड़ने के कारण, क्योंकि बच्चों ने तो ट्रेनिंग रेस ट्रैक पे करी है, कच्चे में करी है, और आप सड़क पे दौड़ा रहे हैं। तो ये बताना भूल जाते हैं या अपनी उपलब्धियां ही बताना बढ़ा चढ़ा कर, वो भी, और कमियों को छुपा लेना, ये आपकी कार्यशैली है। असल में तो पूरी हरियाणा सरकार की कार्यशैली है, राइट। शायद आप इतिहास भूल जाते हैं। इतिहास आपको याद कराना चाहूंगी, 2016 में भी कुरुक्षेत्र में ऐसे ही बच्चों को सड़क पे दौड़ाया था। तब तो 8-8 हजार एक दिन में दौड़ा दिया था, अब तो 3,000 कर रखे हैं। शुक्र है यहाँ पे तो ये काम कर रहे हैं। उस समय 8,000 बच्चों को दौड़ा दिया था और 3 युवाओं की मौत हो गई थी। जब युवाओं की मौत हुई थी और पूछा था कि युवाओं की मौत क्यों हुई है, क्या कारण होंगे, तो इस एचएसएससी उस समय भारत भूषण भारती चेयरमैन थे, वह हरियाणा सरकार ने कहा कि ड्रग ओवरडोज होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने पे से पल्ला झाड़ना होता है। जब उनका पोस्टमार्टम हुआ, विसरा की जांच हुई, तो रिपोर्ट में सामने आया कि कोई भी ऐसा ड्रग या मेडिसिन इनके ब्लड में नहीं मिली है और मौत डिहाइड्रेशन और एग्जॉशन की वजह से। पूर्व आईजी ने भी यही आरोप लगाया इनके ऊपर कि इनको मारा एचएसएससी ने है। एग्जॉशन और डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होता है सीवियर पानी की कमी, एकदम से पानी की कमी शरीर में हो जाना, और एग्जॉशन होता है पानी की कमी भी और भयंकर शारीरिक थकावट। इसके कारण 3 बच्चों की मृत्यु हो गई और किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई थी उस समय। सोचो, 3 बच्चे मर गए लेकिन किसी की जिम्मेदारी तय नहीं करी। और अब भी कल एक बच्चे का पैर टूट गया, जिम्मेदारी किसकी? उस खुद के बच्चे की। वो जाके बेचारा सामान्य अस्पताल में जाके अपना कच्चा प्लास्टर करवा के हिसार चला गया है कि वहां सर्जरी करवाऊंगा, वहां प्लास्टर करवाऊंगा। उस बच्चे के पिता मजदूर हैं और माता हाउसवाइफ है। लेकिन इनको कोई अकल थोड़े आती है, ये तो गलतियां दोहराते हैं। ये तो युवाओं के पीछे पड़े हैं, अब उनकी जान के पीछे पड़ गए हैं। यहां जान माल का यदि किसी का नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? पद से इस्तीफा दोगे चेयरमैन साहब, मुख्यमंत्री साहब? रेस ट्रैक के होते हुए भी ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, सड़क पे बच्चों को क्यों दौड़ा रहे हो? और दौड़ाते हुए दोनों तरफ हरे रंग के पर्दे लगा रखे हैं, 6-6 फीट, और मीडिया की एंट्री सख्त मना है। ऐसा क्या अपारदर्शी तरीके से तुम छुप छुप के काम कर रहे हो जो कोई जनता नहीं देख सकती और मीडिया नहीं देख सकता, जिसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता? बहरहाल ये अमानवीय परिस्थितियों में पीएसटी लेना तुरंत बंद करें। रजत की जिम्मेदारी लें, उसे कॉम्पनसेट करें, क्योंकि उसका पैर तुम्हारी गलती की वजह से टूटा है। जब कहा था कि कच्चे में रेस ट्रैक पर रेस होगी, तो सड़क पर क्यों? सड़क पे बजरी भी पड़ी है और बच्चे जब रेस पूरी कर रहे हैं, कल यह काफी बच्चों ने बताया और सुनने में भी आया कि रेस पूरी करते ही गिर रहे हैं और पानी मांग रहे हैं कि पानी चाहिए। वही डिहाइड्रेशन और एग्जॉशन, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। बहरहाल जो आपने पहले किया था 2016 में और जो अब हो रहा है, वो दोनों गलत हैं। सड़क पर हो रहे पीएसटी को तत्काल रोका जाए। सभी फिजिकल टेस्ट केवल मानक रेस ट्रैक पर करवाए जाएं। पर्याप्त मेडिकल, पानी और सुरक्षा व्यवस्था हो, ये सुनिश्चित किया जाए। रजत को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और उसे सहायता दी जाए। पूरी प्रक्रिया मीडिया और जनता के लिए पारदर्शी बनाया जाए। ठीक है, ये करो
जो नहीं करते हो उसका तो ऐसे गुणगान कर देते हो कि पता नहीं तुमने क्या कर दिया। 2 साल बेमिसाल नहीं, हम नहीं मानते। यदि बेमिसाल होते तो तुम्हारे बारने के आगे इतने बच्चे खड़े होकर रोज की रोज ये शिकायतें ना करते कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। यदि बेमिसाल होते तो एक सोशल एक्टिविस्ट लड़की को इतने ईमेल ना आते कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, दीदी हमारी आवाज उठाओ। यदि बेमिसाल होते तो पूरा हरियाणा खुद रुक के मार रहा होता, खुद अपने मुंह से तारीफ करने की जरूरत ना पड़ती। जो गलत कर रहे हो उसके खिलाफ तो आवाज उठेगी और उठाऊंगी। गलत कर रहे हो तुरंत इसे बंद करो। कल किसी की जान माल का नुकसान हो गया तो तुम दोषी ठहराओगे और रजत के दोषी तुम हो।